नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल में। अभी तक मैंने क्लास 10 के जो चैप्टर है 10वां विद्युत धारा से संबंधित, उसके संदर्भ में मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए। सबसे पहला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि जो विद्युत आवेश होता है या जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस प्रकार से होता है, जिसका मात्रक कूलाम से हम निरूपित करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो आवेश प्रवाह होने की दर है, उसको हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसका जो एसआई सिस्टम, इस इंटरनल सिस्टम के अंदर जो मात्रक है जिसको आप एम्पियर से लिखते हैं, और जो अंकीय सिस्टम के अंदर मात्रक होता है उसको आप कूलाम बटे सेकंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आवेश का विमीय सूत्र है जिसको आप m0 l0 a1 t1 से निरूपित कर सकते हैं, और जो विद्युत धारा का विमीय सूत्र है जिसको आप m0 l0 t0 a1 से लिखते हैं, वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। उसके बाद में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अनंत पर उपस्थित किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वो विद्युत विभव के बराबर कहलाता है, और दो बिंदुओं के जो विभवों का अंतर है उसको हम विद्युत विभवांतर लिखते हैं, जिसका मात्रक एम के सिस्टम के अंदर जूल बटे सेकंड होता है, सॉरी जूल बटे कूलाम होता है, और जो एसआई इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अंदर उसका मात्रक वोल्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें मैं अभी तक बता चुका हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये लिखा हुआ है जिस प्रकार हेडिंग की सामान्य उपयोग में आने वाले विद्युत अवयवों व उनके प्रतीक चिन्ह। तो आज हम ये देखेंगे कि जब एक सर्किट निर्मित किया जाता है, एक सर्किट को बनाया जाता है, तो उसके अंदर किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उनके सिंबल क्या क्या होते हैं, और वो कौन कौन से सीरीज के अंदर जुड़ती है। मतलब उसका श्रेणी क्रम के अंदर संयोजन होता है या समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में होता है तो क्यों होता है, समांतर क्रम में होता है तो समांतर में क्यों होता है, उनकी आंतरिक संरचनाओं को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और ये जो वीडियोज है ये हमारे श्री मालिका विद्यालय की तरफ से प्रसारित की जा रही है। मैं निखिल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एक परिपथ है उसके अंदर 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक तो उसके अंदर श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ने वाली चीजें होती है, और एक इसके अंदर जो जुड़ती है वो होती है समांतर क्रम के अंदर। तो ये जो श्रेणी और समांतर क्रम है ये हम किसी एक वस्तु के संदर्भ के अंदर चेक करते हैं, और वो संदर्भित वस्तु होती है उसको हम बोल देते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध के संदर्भ में हम उन चीजों को चेक करेंगे कि वो श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ी हुई है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह बताता हूं कि क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूं जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध उसका जो चिन्ह होता है उसको आप इस प्रकार से लिखते हैं। ये उसका सिंबल है, ये आपको याद रखना है। और परिपथ के अंदर इसको हम आर से लिखते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो आपका ओम हो जाता है, और ओम को आप इस प्रकार से लिखते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर आपको ये साइन दिखने को मिलेगा, ये दिखने को नहीं मिलेगा। ओम नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस तार के अंदर, जो हमारे साधारण तार होते हैं उनके अंदर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा और जो वोल्टता होती है उनके बीच में संबंध बताया था। वो मैंने लेक्चर के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो प्रतिरोध है देखिए उसका प्रतीक चिन्ह कैसा हो जाएगा, इस प्रकार का ऐसे, जैसे ब्रेकर रूपी जो आकृति है उसको आप क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका जो रिप्रेजेंट होता है वो आर से करते हैं, मात्रक इसका क्या हो जाता है ओम, और ओम को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं दूसरी चीज की आपके सामने बात करता हूं तो वो आपकी हो जाती है सेल। सेल है, देखिए सेल आपने ये पढ़ रखा है, जिस प्रकार आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आप साधारण घर में काम में लेते हैं। तो इसके अंदर 2 प्रकार के टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल वाली डंडी है उसको हम इस प्रकार से शो करेंगे लाइन को, कि बड़ी वाली से, और ये वाली जो नेगेटिव होगी उसको हम लिखेंगे छोटी वाली से। तो ये आपका जो सिंबल होता है ये किसको रिप्रेजेंट कर देता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है। किस काम आता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने के काम आता है परिपथ के अंदर। अब देखिए इससे एक नई चीज निकल के आती है जिसको आप बैटरी बोल देते हैं, बैटरी। अब देखिए बैटरी क्या होगी कि जब हम बहुत प्रकार के सेलों को आपस के अंदर जोड़ते हैं तो क्या निर्मित होती है, बैटरी निर्मित होती है। इसका जो चिन्ह होता है, हमने एक से अधिक प्रकार के सेल जोड़े, तो ये तो आपका पहला सेल हो गया, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। इसके साथ में मैंने एक सेल और जोड़ दिया, उसके बाद में ये इसका पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव, उसके बाद मैंने एक सेल और जोड़ दिया तो ये इसका पॉजिटिव ये। मतलब बहुत सारे अगर मैं सेलों को आपस के अंदर जोड़ता हूं तो जो विद्युत देने वाली युक्ति बनती है उसको आप क्या बोलते हैं, बैटरी बोल देते हैं। और जो सेल है इसको भी, इसका जो सिंबल होता है उसको आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो बैटरी है इसका जो सिंबल होता है उसको आप बी से लिख सकते हैं परिपथ के अंदर। उसके बाद में एक आपका आता है कुंजी, जिसको आप स्विच बोलते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से। और इसका जो रिप्रेजेंट होता है परिपथ के अंदर उसको हम किससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। इतनी चीजें यहां तक क्लियर होने के बाद में अगला अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक होता है आपका वोल्ट मीटर। 5 नंबर पे आता है आपका एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये किसको कैलकुलेट करता है, ये नापता है वोल्ट को।
और वोल्ट मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था मात्रक किसका होता है, विभव का मात्रक होता है। तो अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उस विद्युत उपकरण का नाम बताइए जो विभव को नापता है, तो आप विभव से क्या बताएंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो विभव को नापता है और इसको परिपथ के अंदर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, समांतर क्रम के अंदर इसको अंदर हम जोड़ेंगे। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए वो इस प्रकार से होगा, बीच के अंदर यहाँ पर V लिखा हुआ रहता है, यहाँ से इसके दो कंडक्टर वायर निकले हुए रहते हैं। अभी मैं आपको सर्किट बना के दिखाऊंगा पूरा। उसके बाद में जो छठा होता है वो आपका एक आता है एमीटर। एमीटर ये किसको नापता है, ये परिपथ के अंदर कैलकुलेट करता है किसको, धारा को, और इसको हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम के अंदर। श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ेंगे। इसका जो मात्रक होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका मात्रक आप इस प्रकार से बता सकते हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आते हैं, और इस प्रकार से ये जोड़ेगा तो इसका भी यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाते हैं। एक आपका यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जो एक रियोस्टेट होता है जिसको आप धारा नियंत्रक बोलते हैं, वो मैं यहाँ पर भी आपको उठा के बता देता हूँ। देखिए ये वाला यहाँ से मैं हटा देता हूँ। एक बार एक आपका होता है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक जिसको आप आरएच भी बोलते हैं, रियोस्टेट इसको बोला जाता है नॉर्मली। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो आप इस प्रकार से बता सकते हैं, और इसके अंदर इस प्रकार से आप लाइन इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर दो इसके कंडक्टर वायर निकले हुए हैं, और ये किसको बता रहा है, रियोस्टेट को बता रहा है, धारा नियंत्रक को। इसके हिसाब से आप इसको आगे या पीछे किसको जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होती है, अगर मैं आपको वो बताना चाहूँ तो वो इस प्रकार से इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पर एक बेलनाकार आकृति के ऊपर एक स्टैंड लगा हुआ रहता है, जिसको यदि हम इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारे तार भी रहते हैं, यदि मैं इसको आगे और पीछे की तरफ खिसकाता हूं तो इन तारों की गिनती के हिसाब से इसके अंदर विद्युत धारा को हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब यदि मैं इन सारी की सारी चीजों को जो मैंने अभी आपको बताई इनको जोड़कर यदि एक परिपथ को निर्मित करना चाहूँ तो वो परिपथ हम देख लेते हैं किस प्रकार से बनता है। तो देखिए मैं एक बार एक साइड की जो चीजें हैं वो सारी मिटाना चाहूंगा, एक बार मैं इधर वाली सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, है ना। हाँ, यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप वो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अवश्य कमेंट कीजिए, अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं उसको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी उसको शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए मैं इन सारी चीजों को काम में लेता हूँ। सबसे पहले मैं प्रतिरोध बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या बना दिया है कि प्रतिरोध बना दिया, ये मैंने प्रतिरोध बना दिया। उसके बाद में मैं बनाते हैं सेल। तो मैं क्या करूंगा, इसको विद्युत देने के लिए यहाँ पर एक, तो ये सेल और बैटरी तो एक ही बात है, इन दोनों के अंदर मैं बड़ा यूज ले लेता हूँ, बैटरी को बना देता हूँ ना। तो ये मैंने बैटरी बना दी, तो ये इसका पॉजिटिव। ये आप ध्यान रखिएगा कि यदि सबसे पहले पॉजिटिव आ रहा है तो आपका जहां पर ये डायग्राम खत्म होता है वहां पर लास्ट में क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर नेगेटिव बना दिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो विद्युत करंट होगा वो प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है। तो मैं यहाँ से तीर लगा देता हूँ ऐसे, इसके अंदर से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। विज्ञान की सबसे खास बात यह है कि ये कम शब्दों के अंदर प्रत्येक चीज को रिप्रेजेंट करना चाहती है। तो मैं यहाँ पर हिंदी के नाम नहीं लिखूंगा, जिनका जो सिंबल है वो यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसको समझिएगा कि जो विद्युत धारा है उसका जो प्रतीक चिन्ह है I वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये जो बैटरी है इसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पर मैंने B लिख दिया, ये पॉजिटिव चिन्ह और ये इसका नेगेटिव चिन्ह हो जाता है। अब इसके बाद में ये जो है इसको आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ये दो चीजें, ये तीन चीजें आपकी कवर हो जाती है। इसके बाद में जो कुंजी हेड होती है उसको ध्यान रखिए, ये बैटरी के साथ में जुड़ती है यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ये इसकी क्या हो जाती है, की हो जाती है, जिसको आप कुंजी बोल देते हैं, स्विच भी बोलते हैं। इसके बाद में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने भी यहाँ पर बताया था कि जो धारा नियंत्रक होता है, धारा नियंत्रक को आप यहाँ पर जोड़ेंगे इस प्रकार से, है ना। और इसको आप इस प्रकार से कर दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए। अब आपकी दो चीजें रह जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर से वही पूछी जाती है। एक तो आपका रह गया एमीटर, एक तो आपका रह जाता है एमीटर जो इस प्रकार से होता है, बीच में ए यहाँ पर प्लस और माइनस, ये कौन से क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ता है। और एक आपका रह गया वोल्टमीटर, एक आपका वोल्टमीटर जो किस प्रकार से जुड़ता है, ये आपका जुड़ता है समांतर क्रम के अंदर। तो इसमें आपको देखिए ध्यान क्या देना बात का कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके संदर्भ में हम इन दोनों चीजों को ऐड करेंगे।
जो प्रतिरोध होता है उसके संदर्भ में हम इन दोनों चीजों को ऐड करने वाले हैं। अब देखो ये जो आपका आर है इसके समांतर क्रम में जोड़ोगे तो इसके ऊपर होना चाहिए। अगर समांतर क्रम में जोड़ना है तो इसके ऊपर इन दोनों समांतर लाइनें चलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या जोड़ दूंगा, आपका वोल्ट मीटर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका हो गया वोल्ट, ये हो गया प्लस, और ये वाला आपका हो गया नेगेटिव साइन। ये वाला आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। किसके समांतर क्रम में जोड़ना है आपको, प्रतिरोध के समांतर क्रम के अंदर जोड़ना है। और ये जो आपका एमीटर होता है ये कहां से, श्रेणी क्रम के अंदर। तो इसके श्रेणी क्रम में तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर जोड़ दूंगा। तो ये आपका हो गया एमीटर, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अक्सर एग्जाम के अंदर एमीटर और वोल्ट मीटर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यह आपको विशेष करके ध्यान रखने वाली बात होती है। आपका क्या हो जाता है, रियोस्टेट। देखिए मैं आपको सारी चीजें एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये आपकी बैटरी हो गई 1, ये आपकी कुंजी 2, ये एमीटर 3, 4 रेजिस्टेंस, 5 नंबर वोल्ट मीटर और 6 नंबर आपका हो जाता है रियोस्टेट। एवरीथिंग इज क्लियर, देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। कोई भी यहाँ पर एरर की कोई भी संभावना नहीं है। यदि आप ये वाला डायग्राम बनाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक होगा उसके अंदर मैं आपके लिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो ओम के नियम से संबंधित है वो शेयर करने वाला हूँ। तो आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और इनको लिखना शुरू करते हैं। ये जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है ये बड़े ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। तो आप इनको नोट करना चालू कर दें। इसी के साथ मैं निखिल सोनी आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।